सुप्रभात। विवेकानंद स्कूल के विद्यार्थियों का पुनः एक बार फिर स्वागत है। आइए हम कक्षा 8 का प्रथम पाठ प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है लोकहितम मम करणीयम, अर्थात मेरे द्वारा लोकहित किया जाना चाहिए। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीनः च। संस्कृत में गीत परंपरा अति समृद्ध और प्राचीन है। जने मन सुदृढ़ संकल्पः कृत्वा, जनमानस ये मन में संकल्प करता है, कथमाचरण मत्यस्मिन् गीते वर्णितम, कि मेरे द्वारा लोकहित का काम किया जाना चाहिए। गीते वर्णितम, ये गीत में वर्णित है। गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादन दरीदृश्यते। इस पाठ के माध्यम से परोपकार की भावना को यहाँ पर दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला श्लोक है, मनसा सततम स्मरणीयम, अर्थात मन से हमें सततम मतलब लगातार स्मरण करना चाहिए। और वचसा सततम वदनीयम, और वचन से हमें सदैव बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, इसलिए मेरे द्वारा लोकहित हो, ऐसी यहाँ पर इच्छा की जा रही है। दूसरी पंक्ति है इसी की, ना भोग भवने रमणीयम ना चा सुख सैने सैनीयम, ना हमें भोग के भवन में रहना चाहिए, मतलब बहुत सुख सुविधा वाले स्थान पर हमें नहीं रहना चाहिए। ना चा सुख सैने सैनीयम, और ना ज़्यादा सुख वाले उस पर सहन करना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, यहाँ पे एक शब्द आया अहर्निशम, मतलब रात दिन जागकर, जागरणीयम मतलब जागकर, रात दिन जागकर हमें केवल एक ही काम करना चाहिए। कौन सा काम? लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, अर्थात मेरे द्वारा लोकहित हो, ऐसी हमें रात दिन जागकर कामना करनी चाहिए। इसी क्रम में अगली पंक्ति है, ना जातु दुख गणनीयम ना चा निज सौखम मननीयम, ना हमें ज़्यादा दुख की गणना करनी चाहिए, अर्थात दुख के बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ना चा निज सौख्यम मननीयम, और ना ही हमें सुख के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, अर्थात हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसके बारे में ही हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, इसलिए मेरे द्वारा लोकहित हो, मेरे द्वारा सेवा भाव हो, ऐसा मन में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। इसी क्रम में अगली पंक्ति है, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम, हमें संघर्षरत रहते हुए दुख के सागर को तरणीयम मतलब पार करना चाहिए। और कष्ट पर्वते चरणीयम, और कष्ट कितना ही आ जाए परंतु हमें संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए। और कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट के पर्वत को हमें चढ़ना चाहिए, अतः उसे पार करना चाहिए। विपत्ति विमने भ्रमणीयम, यहाँ पर कवि कह रहा है कि विपत्ति के समय हमें वन वन भटकना और भ्रमण नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें संघर्षशील रहते हुए उसे पार करते रहना चाहिए। और लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, इसलिए मेरे द्वारा लोकहित हो, ऐसी यहाँ पर कवि कामना कर रहा है। इसी क्रम में अगली पंक्ति है, गहनारण्ये धनांधकारे बंधुजना ये स्थिते गहरे तत्र मया सच्चरणीयम लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, अर्थात गहनारण्ये धनांधकारे, गहरा अंधकार जो होता है जिसमें हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, जैसे प्रकाश की एक किरण भी जहाँ दिखाई ना दे, जिसे हम घोर अंधकार गहन अंधकार कहते हैं, ऐसा किसी के जीवन में ऐसा अंधकार आ जाए, उसे व्यक्ति को भी संघर्षशील रहना चाहिए। और तत्र मया सच्चरणीयम, ऐसा यहाँ पर कवि कह रहा है, ऐसा सत्य ही होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट अचानक आ सकता है, और जिसे हम गहन अंधकार या घोर अंधकार कह सकते हैं। इसलिए उससे पार पाना है तो हमें सिर्फ संघर्षशील रहना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पर कवि कह रहा है तत्र मया सच्चरणीयम, इसलिए हमें इससे पार उतरना पड़ेगा, इससे आगे जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में संघर्षशील रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आगे कवि कह रहा है लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, इसलिए मेरे द्वारा लोकहित हो, मेरे द्वारा किसी का भला हो, ऐसा यहाँ पर कवि प्रार्थना कर रहा है। तो ये कक्षा 8 का प्रथम पाठ आज हमने पढ़ा, जिसका नाम था लोकहितम मम करणीयम। इसका अर्थ है लोकहित की भावना, या मेरे द्वारा लोकहित हो या मेरे द्वारा किसी का भला हो। इस पाठ का अर्थ था। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।